फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। ISPR के मुताबिक रियासत दहशत गर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। शुरका ने मस्तूंग, हंगू और जोब के शोहदा के लिए फातिहा खानी की। फोरम ने दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के दूसरे मरहले में पहुंच गई। पाकिस्तान ने क्वालिफायर मैच में कंबोडिया को 0 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त दे दी। हारून हामिद ने दूसरे हाफ में शानदार गोल करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राबता। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की शफकत महमूद से मुलाकात। शफाफ इंतखाबात और सियासी जमातों को मसावी मौक़े देने पर तबादला ख्याल। कौमी सतह पर मफाहमत के फ़रोग़, अहमियत और ज़रूरत पर भी जोर। रहनुमा PTI शफकत महमूद ने कहा, इलेक्शन की अफादियत आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ इनेकाद की मरहून मिन्नत है। PTI को सियासी सरगर्मियों के मसावी मौक़े नहीं मिल रहे। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं। नाहमवार माहौल में इलेक्शन का इनेकाद अवामी कबूलियत से महरूम रहेंगे। PTI शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान भी मफाहमत की डगर पर सियासी गुंजाइश का फार्मूला दे दिया। कहते हैं तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। सियासी इंतशार से जमहूरियत मजबूत होगी, ना ही मसाइल हल होंगे। वक्त आ गया सियासतदान बालिग नजरी का मुजाहिरा करें। मुल्की मसाइल का हल किसी एक शख्स या जमात के पास नहीं, जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी गुंजाइश के फार्मूले के साथ आगे बढ़ना होगा। एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा नहीं करेंगे तो नुकसान सबका होगा। उधर सेनेटर इसहाक डार की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं, वो उस नवाज शरीफ के साथ मीटिंग थी लाहौर में। जब वो नवाज शरीफ साहब बड़े मुश्किल में थे तो मैंने कहा जी अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा है कि जो जो यहाँ पर ये बैठे हैं इन सब के नाम लिख दो, ये बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। कायद का इस्तकबाल करें, बगैर हिसाब किताब जन्नत जाएं। लीगी रहनुमा चौधरी असदुर रहमान जन्नत के टिकट बांधने लगे। कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने वालों की फहरिस्त फरिश्ते मुरतब करेंगे। सर्टिफिकेट देता हूँ, मीनार पाकिस्तान जाने वाले बगैर हिसाब जन्नत जाएंगे। इस कॉर्नर मीटिंग में मौजूद लोग भी जन्नती हैं। इसराइल की बर्बरियत थम न सकी। गजा का मुहासरा जारी। पानी, खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। बड़े इंसानी अलमिये का खदशा। सेहोनी फौज की वहशियाना बमबारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 2800 से तजावुज कर गई। शहदा में 1000 से ज्यादा मासूम बच्चे भी शामिल। हजारों फलस्तीनी जख्मी, 10 लाख से ज्यादा बेघर। बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद। इसराइल ने मजीद 21 अस्पताल खाली करने का कह दिया। गजा में ग्रैंड ऑपरेशन के लिए मजीद टैंक भेज दिए गए। 11 सहाफी जान से हाथ धो बैठे। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल खुशी पर तुल गया। गजा की नाकाबंदी से हामला ख़वातीन की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। नौज़ायदा बच्चों की जिंदगियों को भी शदीद खतरात लाहक। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। कहा, गजा में रवामा 5,500 ख़वातीन बच्चों को जन्म देंगी। हामला ख़वातीन की तिबी मसाइल और सहूलियात तक रसाई मुमकिन नहीं। 19,000 हामला ख़वातीन घर छोड़कर महफूज मकामात की तलाश में। हमास इसराइल जंग में मजीद वसअत का खदशा। आइंदा चंद घंटे इंतहाई अहम। ईरान ने इसराइल के खिलाफ चंद घंटों में कार्रवाई की वार्निंग दे दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान का खुद जंग में शरीक होना खारिज इम्कान नहीं।
हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह मैदान में। लुबनानी सरहद पर इसराइल की फौजी गाड़ियों पर गाइडेड मिसाइल हमले। हिजबुल्लाह ने इसराइली टैंक को उड़ाने की वीडियो जारी कर दी। टैंक में मौजूद फौजियों की तादाद मालूम ना हो सकी। ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा में इसराइलियों की हलाकतें 1400 से तजावुज कर गईं। 4000 से जायद जख्मी, 200 यरगमाल। हमास ने यरगमाल इसराइलियों की फुटेज जारी कर दी। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान जंगबंदी के खिलाफ। सलामती काउंसिल में इसराइल हमास जंगबंदी की करारदाद वीटो। रूस की करारदाद के हक में सिर्फ एक मुस्तकिल रुकन ने वोट दिया। चीन, यूएई, गबोन और मोज़म्बिक ने हमायत की। रूसी मंदूब ने कहा दुनिया खून रेजी के खात्मे के लिए सलामती काउंसिल के इकदाम की मुंतज़िर थी। मगरबी ममालिक ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन कल इसराइल का दौरा करेंगे। CPEC, however, is not just an economic corridor. It's a symbol of China-Pakistan strategic trust. It is also an expression of Pakistan's determination to achieve progress and a pathway to a bright future. As CPEC continues to unfold, we are poised to unlock unprecedented opportunities that will shape our destiny and contribute to regional prosperity. Both China and Pakistan are determined to make Gwadar a hub for regional connectivity that will facilitate cross-regional trade, including between Central Asia and the Middle East. पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। किसी को भी गहरे ताल्लुकात मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का चीनी थिंक टैंक से खिताब। कहा सीपैक को अफगानिस्तान तक वुसअत देने से खित्ते में तरक्की होगी। निगरान वजीर आजम की चीनी सदर की जानिब से शाही में शिरकत। ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स पहुंचने पर चीनी सदर और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम की कीनिया के सदर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ आज रूसी सदर से भी मिलेंगे। श्रीलंका के सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। निगरान वफाकी हुकूमत ने नैब तरमीम के खिलाफ फैसला चैलेंज कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। नैब तरमीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। निगरान हुकूमत ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। नैब तरमीम से बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। दौरान समाअत वकील सफाई का शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल पर एतराज। वकील सफाई बोले शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन आज जारी हुआ। आज से कबल जेल ट्रायल की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। अदालत ने चालान की मुकम्मल नकूल दोबारा फराहम कर दी। फर्द जुर्म के लिए 23 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। वकील सफाई ने चालान में साइफर की कॉपी ना होने पर एतराज उठा दिया। पार्टी इजलास में जी भर के बोले बाहर अहवाल ना बताएं। नून लीग की मरकजी क़यादत की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। अमल ना करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पार्टी पॉलिसी पर खुलेआम तनकीद करने वालों को टिकट भी नहीं मिलेगा। इसहाक डार बरी होंगे या रेफरेंस चलेगा। एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। आमदन से जायद सजात रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल। जज मोहम्मद बशीर महफूज फैसला 21 अक्टूबर को सुनाएंगे। वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। धर्मशाला में जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स आमने सामने। नीदरलैंड्स की बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर मुकम्मल नाकाम। मैच बारिश के बायस 43 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टाकरे की तैयारी। कौमी क्रिकेट टीम आज बेंगलुरु में प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने गुज़िश्ता रात होटल से बाहर डिनर किया। होटल का स्टाफ सेल्फियां लेता रहा।
अमरीकी डॉलर का रुपए पर पलट कर वार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 20 पैसे महंगा 277 रुपए 3 पैसे पर बंद हुआ। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 200 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 49,531 पर बंद हुआ। पंजाब में 20 किलो आटे का थैला 10 रुपए सस्ता। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का वजीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद ऐलान, हर जिले में आटे के थैले की एक्स मिल कीमत में 10 रुपए कमी। कौमी एयरलाइन को ईंधन की फराहमी बहाल होने का इम्कान। पीआईए ने पीएसओ को 12 करोड़ 50 लाख रुपए अदा कर दिए। रोजाना 10 करोड़ रुपए फराहम करने की भी यकीन दहानी। ईंधन के लिए तरजीही परवाजों की फहरिस्त भी अरसाल की जाएगी। ईंधन की अदम फराहमी से कौमी एयरलाइन का शेड्यूल दरहम बरहम, मुल्की और गैर मुल्की 19 परवाजें मनसूख करना पड़ी। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप बर्फ में ढक गया। वादी कालाम, मालम जब्बा और गबराल के पहाड़ सफेद हो गए। नथिया गली की बुलंद चोटियों पर हल्की बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। सर्द इलाकों के बासियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। सर्द हवाओं में गर्मा गर्म खाबों का भी एहतमाम। मुल्क भर में बादलों की भरपूर इनिंग। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में फिर बादल बरसे। फैसलाबाद, उकाड़ा, ननकाना, टोबर टेक सिंह, साहिवाल और विहाड़ी में जल थल। गोशावाला, भक्कर, खुशाब में भी बादलों ने रंग जमाया। इसराइली जारहियत पर ओआईसी का इजलास कल होगा। निगरां वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी सऊदी अरब पहुंच गए। वजीर खारजा एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। जद्दा पहुंचने पर सऊदी हुकाम ने इस्तकबाल किया। अगर मगरबी ममालिक इसराइल की इमदाद को आगे आ सकते हैं तो इस्लामी ममालिक पीछे क्यों हैं? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सवाल। कहा, मुसलमान हुक्मरान गजनवी और सुल्तान अयूबी का किरदार अदा करें। इंतखाबात मुलतवी करना पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गलत फहमियों का फायदा भारत उठाएगा। इसराइल गजा का मुहासरा खत्म करे। फलस्तीन में इसराइल की वहशियाना बमबारी की मजम्मत करते हैं रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आज उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद नहीं मुंतशिर है। अगर मुसलमानों में इत्तेहाद हो तो इसराइल जैसे मुल्क की हिम्मत ना हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पजीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और गरीबों का मयार जिंदगी बुलंद करना है।